तो नमस्कार, मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने टेराबाई स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में 1.0 में भी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये वीडियो गोल्ड सिल्वर का है। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि जो अपडेट हो रहा था वो गोल्ड सिल्वर का मैंने आप लोगों को दे दिया था। तो 72.49 हुआ था सिल्वर का। तो अभी भी वहीं के वो थोड़ा सा रिकवर हो चुका है। ये गलत बात है, हम लोग के समय रिकवर हो जाता है। हाँ, तो 72.83 है, बढ़िया है। गोल्ड भी आप देखिए यहाँ पर ही, तो ये भी 4895 है, ठीक है ना, 4895 है। तो ओके ओके है, कहीं वैसा कोई ज़्यादा बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं है, 1% भी नहीं है। और सिल्वर में भी 2.5%, तो इतना ही दिख रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा गिरावट हो चुका है। तो ठीक है, ऊपर से थोड़ा हल्का सा गिरावट हुआ है, ये चीज़ देखने वाली बात है। तो वो ठीक है, उसको हम लोग देख रहे समझ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो अब अभी एक मन में होगा ना कि सर ये कब तक, आखिर कब तक इसकी गिरावट मतलब कंटिन्यू रहने वाली है। तो ये 80 का लेवल आ जाए, बस 80-90 का लेवल आ जाए हम, फिर उसके बाद हम ठीक है, फिर उसके बाद मन पॉजिटिव है। ज़्यादा फिर और नीचे आने का नहीं। फिर आप बोलिएगा सर 80-90 तो आइए गया, इसको सर ना 110 पे लेते हैं, एकदम बॉटम रहेगा। तो भैया ऐसा अपना विचार नहीं है। 80 से नीचे गया तो थोड़ा 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 अपना देख सकते हैं। बाकी सर खरीदने और बेचने का कोई हमारा वो नहीं है, आप अपना देख लो अपने हिसाब से। मैं क्या करूँगा तो वो मैं बता रहा हूँ। इसीलिए मैं बैठा हूँ। किस लिए बैठा हूँ? इसीलिए बैठा हूँ। मन तो है, नहीं कर सकता हूँ, पोजीशन थोड़ा कम कर दिया, बस आराम से बैठा हूँ। तब आप बोलोगे ना सर क्यों, मतलब मज़ा नहीं आ रहा सर, जहाँ खरीद रहे हो वहीं फंस जा रहे हो, वहीं पार्किंग हो जा रहा है। हाँ बात सही है, तो मत कर दो ना। किसने बोला खरीदने? मत कर दो। आप बोलोगे सर इसमें अच्छा पैसा बन रहा था इसीलिए। हाँ तो ये तो बात है ही, ये तो फंसाता ही है। नया बात तो कुछ नहीं है, हर बार फंसाता है, इस बार भी फंसा रहा है। जो बात है सर उसको मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, हर बार फंसाता है, इस बार भी फंसाता है, फंसा रहा है। चलिए कुछ डाटा देखते हैं। तो जब डाटा की बात आ रही है तो आप देख रहे हैं 24,000 करोड़ रुपया 2026 में जनवरी में गोल्ड ETF है, 2x मोर इनफ्लो, 2 गुना। बताइए, एट पर इक्विटी फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब फर्स्ट टाइम इक्विटी से ज़्यादा पैसा इधर आ गया। आपको पता है ना, पब्लिक का पैसा जिधर जाता है वहाँ टॉप बन जाता है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद फंसाया जाता है। यही है ना फैक्ट, कि पब्लिक का पैसा जिस तरफ ज़्यादा चला गया वहाँ से जितना जल्दी होता है निकल जाइए, आपके सेहत के लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि भीड़ जिधर जाएगी ना वहाँ तो शोर होगा ही होगा। फाइनेंस में भी सेम है। अभी 10 दिन पहले गोल्ड सब खरीद रहा था, सब स्टेट बैंक खरीद रहा था। अभी कौन सी ताला लग गया कि स्टेट बैंक काहे नहीं खरीद रहा है? कोई बोल रहा था क्रिप्टो को भी रिप्लेस कर रहा है, कोई बोल रहा है बिटकॉइन को भी गोल्ड से कर रहा है, कोई बोल रहा अमेरिका कर रहा है, कोई बोल रहा फ्रांस कर रहा है, कोई चाइना कर रहा है। ये देखना पड़ता है। चाइना कंटिन्यू खरीद रहा है तो खरीद रहा तो अच्छी बात है। ऐसा क्या उसको ज्ञान की प्राप्ति हो गई कि कंटिन्यू खरीद रहा है? ठीक है, मना नहीं कर रहे, स्टेट उनका है तो खरीद रहा भाई। तो डिमांड भी तो होना चाहिए ना। जिस चीज़ का डिमांड होगा उसी चीज़ को ना खरीदेगा आदमी। तो उनके देश में डिमांड है, वहाँ भाई उनकी जनसंख्या कम थोड़ी है। उनका देश के लोगों को लग रहा है कि भाई देश की अर्थव्यवस्था ठीक नहीं चल रही है, थोड़ा गोल्ड सोना खरीद लेते हैं, तो इसलिए वो खरीद रहे हैं, इसलिए सेंट्रल बैंक खरीद रहा है। बस इतना ही है, सरकारी तौर पे थोड़ी खरीद रहा है। तो एक डाटा और देखिए, ये वर्ल्ड का है। ये देखिए 2 साल का छोड़िए, एकदम लेटेस्ट और अपडेट है, 6 महीना का आपको दिखाते हैं। ये देखिए 1 साल का दिखाते हैं। ये देखिए फरवरी तक का आ गया है। इसमें क्या है, जो येलो वाला लाइन दिख रहा है ना वो है एशिया का। येलो वाला जो लाइन दिख रहा है वो सब एशिया का है, और ग्रीन वाला अदर रीजन का है, और ये ब्लू वाला नॉर्थ अमेरिका का, और ये लाल वाला यूरोप का। ठीक है, तो यहाँ इनफ्लो है, तो नेट इनफ्लो है। किस यूरोप ने अभी अपना ये निकाला है? अब ये डाटा देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, और मिलता भी नहीं है, फिर भी हम कोशिश करेंगे। किसने निकाला है? कोई तो है यूरोप देश जिसने गोल्ड बेच दिया। कोई तो है। तो इसको देखने के लिए गए तो यहाँ आप थोड़ा सा गौर फरमाइए। तो भाई निगेटिव है, ये कब का? 6 फरवरी का। इनफ्लो निगेटिव है। यहाँ अमेरिका भी 5.76 बेच दिया, मतलब कम हो गया इनफ्लो। यूरोप में भी आप देखिए इनफ्लो कम हो गया, एशिया में भी कम हो गया।
टोटल ग्लोबल इतना इनफ्लो कम हुआ है, ठीक है, ये फरवरी में, मतलब पैसा लग रहा था तो कम लगा। अब देखिए जनवरी में जो इनफ्लो आया है, वहाँ देखिए नॉर्थ अमेरिका से 10.5, यूरोप से कम ही रहा, एशिया से 38। वाह, अच्छा बात है। अब यहाँ पर एक बार और देखिए, ये है 17 अक्टूबर, ठीक है, 17 अक्टूबर मैं इसलिए देखना चाह रहा हूँ कि इससे कुछ हम लोग को सीखने मिलेगा। 17 अक्टूबर को 39 2025, मतलब 15 दिन का है। तो ये चीज़ तो क्लियर है कि एशिया का जब गया तो उसके बाद धड़ाम से नीचे आया। मतलब धड़ाम से मतलब उसके बाद कोई खरीदा नहीं। एशिया का जब जब बड़ा खरीदारी हुआ है तब तक फिर गोल्ड प्राइस मतलब जो भी है कमोडिटी में वो है। यहाँ भी देखिए एशिया का इधर हुआ, फिर ये साइड हुआ, ठीक है। अभी हम थोड़ा डेट वाइज देखना पसंद करेंगे, डेट वाइज क्या है तो उसको हम एक बार नज़र मार लेते हैं। तो ये कितना तारीख है, 17 अक्टूबर, अक्टूबर 25। एक बार हम चार्ट में ना अक्टूबर 25 देखते हैं क्या है, थोड़ा सा अलग अलग एनालिसिस है, इसमें थोड़ा समय लग सकता है आप लोगों को भी, शांति बनाए रखें। तो कुछ अलग करना है तो फिर अलग अक्टूबर, 17 अक्टूबर। तो अक्टूबर कहाँ गया, ये आया, ये है ना 16 अक्टूबर और ये 17 अक्टूबर, इतने हाई बना दिया भाई साहब, ठीक है, इतने हाई बना दिया। तो आप बोलोगे हाँ चलो जी, उसके बाद एक गिरावट आ गया, तो उसके बाद गिरावट आके नीचे आया और फिर उस लेवल को क्रॉस किया, उसको क्रॉस करते करते दिसंबर 15 लगा दिया, मतलब 17 अक्टूबर के बाद दिसंबर 15 लगा दिया। इसके बीच में क्या गोल्ड फ्लो में कोई चेंजिंग हुआ है, इसके बीच में कोई गोल्ड फ्लो में चेंजिंग हुआ है तो कोई विशेष चेंजिंग नहीं हुआ है। तो यहाँ से आप सोचोगे कि किसी भी डाटा से कोई बहुत ज़्यादा कोई वो निकाल लें, तो वैसा मुझे दिख नहीं रहा। हो सकता है कि थोड़ा बहुत हो, लेकिन एक चीज़ तो क्लियर है कि जब भी इनफ्लो ज़्यादा आया है एशिया का, उसके बाद गिरावट पक्का आया है। एग्जाम्पल के लिए 17 अक्टूबर, 17 अक्टूबर आपने देखा, उसके बाद देखिए गिरावट आया दो, मतलब 31 अक्टूबर तक, मतलब इनफ्लो यहाँ कम हो गया। गोल्ड का मैं बता रहा हूँ ग्लोबल लेवल का। तो आप यहाँ भी देख सकते हैं कि 17 अक्टूबर के बाद कहाँ गया, इस जगह 17 अक्टूबर के बाद यहाँ भी देखिए 17 अक्टूबर के बाद ये इनफ्लो यहाँ तक आ गया था, इस जगह तक, फिर उसके बाद इससे नीचे नहीं आया। ये क्या डेट था, 23 अक्टूबर, ठीक है। तो यहाँ भी देखिए ये क्या डेट था, 31 अक्टूबर और उससे पहले 24 अक्टूबर, मतलब 23-24 अक्टूबर ये इनफ्लो वाला। तो ये गिरावट आपको नज़र आया, 15 दिन का है। तो इसके मतलब ये चीज़ है कि जिस समय थोड़ा सा सेलिंग बढ़ा तो ये चीज़ नज़र आया, फिर धीरे 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 सिचुएशन अंडर कंट्रोल हुआ। तो एक चीज़ तो है कि यूरोप की सेलिंग, यूरोप ही सेल करता है ना, मतलब यूरोप सेल, मतलब मेरा कहने का मतलब SIP चाहे इनफ्लो यूरोप के द्वारा ही, अमेरिका का रोल इसमें कम लग रहा है, यूरोप ज़्यादा इसमें खेल रहा है। नेट, ठीक है, गोल्ड ETF नेट फ्लो, तो नेट फ्लो में यूरोप जब जब डाउन मारा है तब तब ऐसा देखने को मिला है। तो ये तो रहा पिछला। अब अभी का देखते हैं। अभी 6 फरवरी को यूरोप ने फ्लो मारा, ठीक है। एशिया की तरफ से फ्लो नहीं आता है, डाउन का फ्लो नहीं आता, निगेटिव फ्लो नहीं आता है, एशिया की तरफ से प्लस का फ्लो आता है, क्योंकि डिमांड है, पब्लिक का डिमांड है। पब्लिक हम लोग क्या है ना, इसको एसेट मानते हैं और यूरोप वाले इसको कंजम्पशन मानते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ठीक है, अभी क्या है कि वापस से 13 फरवरी को फ्लो यूरोप की तरफ से भी आया है। 13 फरवरी तक का दिखा रहा है, अपडेट है, एकदम लेटेस्ट अपडेट चला, इससे ज़्यादा अपडेट तो कहीं कुछ नहीं है। तो 13 फरवरी को अभी दिखा रहा है, तो बहुत ज़्यादा अभी गिरावट का भी वैसा दिख नहीं रहा है, क्योंकि इनफ्लो जो है वो तो है ना। एशिया का बड़ा इनफ्लो डाउन दिखाता है और अभी 13 फरवरी तक दिखा रहा है कि कोई भी बड़ी खरीदारी नहीं हुई है। तो इस बार मतलब ETF में बहुत ज़्यादा इनफ्लो नहीं है गोल्ड या सिल्वर ETF में। आप बोलिएगा सर गिरावट हो गया तो कहाँ से इनफ्लो रहेगा, अरे हाँ ये भी बात सही है। तो इसीलिए विशेष ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, और जो होगा आराम से हम लोग उसको हैंडल कर लेंगे। थोड़ा गिरावट आया है गोल्ड सिल्वर में तो ओके है। तो अभी जो आज के लिए जो है, अब थोड़ा आज के लेवल पे भी बात कर लिया जाए, है ना, जिससे क्या है कि दोनों काम हो जाए तो बढ़िया है। आज के लिए जो है ये देखिए फरवरी का ये जो गिरावट है, जब तक इसको नहीं तोड़ता है 112 का गोल्ड,
तब तक भाई साहब नया मतलब नीचे का नहीं दिख रहा है, और इसको तोड़ने का अभी कोई चांस दिख भी नहीं रहा है। तो आप बोलिएगा क्या बोले सर, इसको तोड़ने का अभी चांस दिख भी नहीं रहा है। मैं अगेन रिपीट कर दे रहा हूँ, ये मत सोचिए कि हम बोल दिए तो गलती से। 112 गोल्ड बीज, देखिए सारा कुछ चेंज हो गया। 112 गोल्ड बीज जो ये आया, इसको अभी नहीं तोड़ेगा नीचे जाके तुरंत। हाँ तोड़ेगा, बाद में तोड़ेगा। आपको ग्लोबल लेवल में जो फ्लो है अभी माइनस का हाई नहीं है, नॉर्मल फ्लो है 14 बिलियन का। तो फिर कैसे आप इसको तोड़ दीजिएगा? मुश्किल है तोड़ना ना, मुश्किल है तोड़ना। हाँ उसी के अंदर में रहिएगा। तो आप जब तक यहाँ 100 कितना का लो है जी, 112 112 आपके लिए फ्रेश, इससे नीचे जाएगा तभी एंट्री मारिए, और जब तक नहीं जाएगा तब तक अस्थिर बैठिए, क्योंकि इस जगह गोल्ड आपको टाइम वाइज करेक्शन करेगा। पैसा लगिए नहीं रहा तो कौन जबरदस्ती, इनफ्लो है ही नहीं है तो कहां से भागेगा? ठीक है, तो यहां आपको टाइम वाइज करेक्शन में जाएगा, और 112 को तोड़ के जब नीचे जाएगा तब आपके लिए थोड़ा ठीक सिचुएशन बनेगा। अगर नहीं तो इसका ये गिरावट हो जाएगा फिर, क्योंकि यहाँ रिसेंट में अभी हम लोग यही देखें कि यहाँ 100 जो स्टार्टिंग में जो इसने लो बनाया ना, इस जगह लो बनाया, उस लो को काटा नहीं। 95 का लो बनाया था ये, उस लो को काटा नहीं, 96 से घूम गया। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि अगर आपको स्विंग भी करना है तो आप अपने मर्जी से कर लीजिएगा, हम मना नहीं कर रहे हैं। तो 112 है ना, तो एटलीस्ट 114 113 आता है तो एक बार, लेकिन अब क्या है ना, वो लेट करके आएगा तो कोई फायदा नहीं होगा। अब हो गया, निकल गया वो टाइम, निकल गया, उसमें कोई फायदा वाली बात नहीं है। तो टाइम वाइज करेक्शन में चला गया है तो गोल्ड सिल्वर में, तो इसीलिए दिमाग नहीं लगाने का। तो आज 1-1.5% गिरावट रहेगा बस, और कुछ नहीं रहेगा। तो इसमें बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है, 1-1.5% गिरेगा। हम लोग अभी है प्रॉफिट में बैठे हुए हैं, वहीं पर ही चल रहा है। सिल्वर भी कोई बहुत खास नहीं है गिरावट में। हाँ ये बात है कि सिल्वर जो पिछला लो है उसको टेस्ट करने का कोशिश करेगा, है ना। जो सिल्वर पिछला लो है उसको कोशिश कर सकता है टेस्ट करने का, तो अब देखना है कि कितना करता है, तो ये बात है। तो 207 को तो नहीं तोड़ेगा। हाँ 200 आज 10 12 चाहे 16 यही लेवल रहेगा आज का जो है ना। कल का लो तो तोड़ देगा। हाँ आज अभी रिसेंट ये फर्स्ट लो बना सकता है, जो कि ये रहेगा 214 213। इससे आज नीचे नहीं बनाना चाहिए। अगर बनाता है तो 207 तो सपोर्ट में आ जाएगा। ठीक है, 207 तो सपोर्ट में आ जाएगा इमीडिएटली। ऊपर 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 जाने का कोई बहुत बड़ा चांस नहीं है, बस टाइम वाइज करेक्शन हो जाएगा। अभी यहाँ से नीचे जाता है तो बढ़िया बात है। तो चलिए फिलहाल ये बात आप लोगों को समझ में आ चुका है कि जो गोल्ड और सिल्वर जो इनफ्लो है वो कम हुआ है ना, कम हुआ है। और ये इंडिया लेवल पे नहीं, ग्लोबल लेवल पे इनफ्लो कम हुआ है। जैसे जनवरी में इनफ्लो 44.78 बिलियन का था, ठीक है, तो वहाँ पर ही, और यहाँ पर भी देखिए 63.89 बिलियन का था। कब था? तो ये आपको अक्टूबर मध्य में था, इसलिए रैली खींचा, नहीं तो नहीं खींचता। 63 का इतना बिलियन का था तो अरे आप बोलोगे सर तो ठीक है, इससे पहले और कोई बताइए तो चलो ये भी देख लेते हैं। यहाँ 52 बिलियन का आया है ना इनफ्लो। 52 कब का है? तो 21 फरवरी 2025 का। चलो हम भी देख लेते हैं कि क्या इतना, जब हम डाटा को इसको R&D करना, डाटा को जो R&D कर रहे हैं तो ससुरा कुछ सही है कि ऐसी ही हम कर रहे हैं। इसलिए हम थोड़ा सा इसमें इंटरेस्ट मेरा है कि चेक कर लेते हैं। तो 2025 जनवरी ना, ये देखिए यहाँ ये चीज़ भविष्य के लिए बढ़िया है। ये चलो अभी नहीं, भविष्य में जो होगा 21 फरवरी 2025 को भाई 52 बिलियन आया, मतलब बढ़िया फ्लो आया। और यहाँ भी आया 51, तो ये अप्रैल, मतलब फरवरी से अप्रैल बढ़िया मतलब आया। फरवरी से अप्रैल, अप्रैल लास्ट चोट रहा, फरवरी से अप्रैल देख लेते हैं कि क्या हुआ नहीं हुआ। तो उस बेस पे हम लोग एक अपना अनुमान बना लेंगे। तो फरवरी से अप्रैल, ओए होए 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 गजब। ये फरवरी से अप्रैल के बीच में आपको इस जगह में अच्छा खासा पैसा लगा। और ये अप्रैल में तो ये डिप भी दिखाया था झटके में, और फिर ऊपर आ गया था, तो अच्छा खासा पैसा लगा। और इस पैसा का जो रिवार्ड मिला वो सबको पता है कि इस पैसा का क्या बेनिफिट मिला। तो चलिए अच्छी बात है, सीखने को मिला। और भविष्य में हम इन चीज़ों को जरूर ध्यान देकर, अरे कहाँ गया गोल्ड का, दिखिए नहीं रहा, ओए होए ओ भाई सब ज़्यादा ही रिवार्ड मिल गया। तो ये देखिए इसका सेंटर मान लीजिए हम बीच में रख लेते हैं, ना ज़्यादा प्रॉफिट ना ज़्यादा लॉस। तो अगर मोटा मोटी भी हम रखते हैं, ये दीजिए हम इसका यहाँ रख लेते हैं, ये कम परसेंटेज दिखाए, तब भी तो भाई साहब बहुत ऊंचा है। एक सेकेंड थोड़ा सा, ओए भाई ये तो
ये तो सिल्वर है ना, वही हम सोच रहे थे कि हम तो गोल्ड का देख रहे हैं, इतना ज़्यादा गोल्ड का भाग गया। तो कोई नहीं, एक ही जैसा रहता है गोल्ड सिल्वर का, लेकिन सिल्वर का कुछ ज़्यादा ही था, कोई बात। तो यहाँ पर ही आप फरवरी और अप्रैल के बीच में, यस सेम चीज़ है, थोड़ा सा 19-20 का फ़र्क है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि फरवरी से अप्रैल के बीच में, ठीक है। चलो भाई यहाँ से नाप लेते हैं एक। ये क्या है ना, सीखने को मिला आज, मैं भी इसको देख के थोड़ा बहुत समझा कि क्या है नहीं है। ये तो सर वीडियो तो हमेशा बनते ही रहता है। ये यहाँ तक का है, मतलब डबल का। तो ये चीज़ तो समझ में आया कि अगर यूरोप की तरफ से, चाहे मतलब किसी भी, हाँ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका ने खरीदा, कि अमेरिका की तरफ से अगर फ्लो बड़ा आता है तो उस तरह से इम्पैक्ट आने वाले समय में मिलता है, और जब उसके तरफ से डाउन मारता है तो फिर उसी तरह गिरावट भी आता हुआ दिखता है। लेकिन फिलहाल तो यहाँ तो यूरोप ने बेचा है, मतलब यूरोप की तरफ से इनफ्लो कम आया है, तो नीचे है। तो ये एक सीखने वाली बात है कि ये पीरियड फिर ये पीरियड आपको एक अच्छा मैसिव बुल रन देखने को मिला। लेकिन एशिया का जब बढ़ा है उसके बाद धड़ाम से मार्केट गोल्ड का और सिल्वर का नीचे आया है। एशिया में हम लोग एसेट के रूप में लेके रख लेते हैं, और वहाँ यूरोप में इसको कंजम्पशन के तौर पे रखते हैं। तो कौन समझदार है? तो हम लोग समझदार हैं, वो लोग तो बुर्बक है। तो आप देखिएगा कि ज़्यादा गोल्ड यूरोप की तरफ शिफ्टेड है। अरे तो उन्होंने लूट के ले गया है, हम लोग तो धंधा करके गोल्ड बनाए, उन लोग लूट के ले गया, तो वही चीज़ है। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस लंबे चौड़े वीडियो से कुछ सीखे होंगे। तो एक चीज़ और अपने उसमें नोट कर लीजिए कि ग्लोबल इनफ्लो को बहुत बारीकी से ध्यान में नहीं रखना है। ठीक है, गोल्ड ETF नेट फ्लो बाय, समझिए ना, ज़्यादा ध्यान में ना, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान में रखना है गोल्ड, तो उसी तरह है। ठीक है, चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को व्यू पसंद आएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।